देखिए सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि हम 11वां साल शुरू कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लिटरली इट्स अ न्यू एरा, जैसे आपने देखा है पिछले 2 महीनों में। एंड द क्रेडिट गोज टू पीसीबी, स्पेशली द टीम इटसेल्फ। व्हेन आई थिंक अबाउट पीएसएल, उसके 3 एराज हैं। देखें, एक प्री 2016 है जिसमें हम कोशिश करते रहे कि स्टार्ट हो। बहुत कोशिश हुई, नहीं हुआ स्टार्ट। उसके बाद हमने 2016 टू 25 स्टार्ट किया, जिसमें ड्राफ्ट था। द आइडिया वाज कि हम थोड़ी सी लीग मैच्योर हो जाए, सस्टेनेबल हो जाए, लोग उसको समझ जाएं ज़रा, और उसमें हम प्राइस पे इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन ना लाएं प्लेयर्स के लिए भी, बिकॉज प्लेयर्स पे ज़्यादा इफेक्ट आता है इसका। आई थिंक अब हम थर्ड फेज पे जा रहे हैं, जिसमें हमने प्राइस डिस्कवरी करनी है प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि प्लेयर्स अब इतने मैच्योर हो गए हैं। पहले हम सोचते थे कि यार एक को सीनियर को अगर कम मिल गया और जूनियर को ज्यादा मिल गया तो मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ द व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ पीएसएल हैज मैच्योर्ड, तो आपको हमने वहां लेके जाना है। अब कोई बच्चा अगर ज्यादा अच्छा करता है तो वो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, वो सीनियर है जूनियर है, इट्स कंप्लीटली ड्रिवन बाय परफॉर्मेंस। तो हमने वो जो पहले 2016-25 था कि आपने वो जो हम कहते हैं हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया था सिलेक्शन को। आप सब देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी कि 100 बच्चे किस तरह खेलते हैं। तो वो सिलेक्शन कमेटी पे नहीं रहा था सिर्फ। अब हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे हैं कि सब देख रहे हैं। अब सबका क्या ख्याल है कि किसको सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि किसका क्या प्लेटिनम कैटेगरी है या नहीं, या जो 10 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का है। और उससे होगा ये कि आपके जो स्पोर्ट्स की मेच्योरिटी है, स्पोर्ट्समैन की मेच्योरिटी, वो बहुत ज्यादा होगी। और आपको एक दो मैं एक क्लास बात कर लूँ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली आई थिंक फॉर द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स, और फैजान तो खुद अब भागते भी हैं, सो बट जो स्पोर्ट्समैन के लिए जो सबसे बेसिक चीज है ना, आप प्रोफेशनल जाते हैं जब आपको फाइनेंशियल डिस्कवरी हो जाए, आपको पता हो कि भाई आप टॉप ऑफ योर गेम है। अब जिस बच्चे को, एक दो मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कि किनको ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, अब उनका नेक्स्ट एम ये होगा कि भाई मैंने प्रोफेशनली एज अ प्रो स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया का सबसे अच्छा बनना है ताकि मैं इस लेवल पर रहूं। और वो फिर उसके लिए है दैट प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की जो पूरी साइकोलॉजी है वो पाकिस्तान में आएगी, एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट ऑन अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो वो जो आपका एम्बिशन है ना, वो फेजेस में अब हम ग्लोबल लेवल पे जाने का सोच रहे हैं कि किस तरह स्पोर्ट्समैन को सोचना चाहिए, अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा ज्यादा कह दिया, बट दिस आई थिंक इज फंडामेंटल। ये ऑक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो ऑक्शन हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन की ट्रांजिशन होगी ना, आपके 5-10 जो इलीट स्पोर्ट्समैन बनेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट कर देगा स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में। आप ये हमारे शेयर लाइन की बात कर रहे हैं या शेयर के? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आप जस्ट आई अंडरस्टैंड। नहीं, देखिए, जो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है बेसिकली, राइट। तो वही वही अगले साल 10 साल चलेगा। उसमें फिर देखना पड़ेगा 10 साल बाद किस तरह उसमें चेंजेस आ सकती हैं, उसको मूव कर सकते हैं। द रिजल्ट हैव बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग, राइट, फॉर एवरीवन। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई एम श्योर आप लोग भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फ्रेंकली हम भी नहीं कर रहे थे, पीसीबी भी नहीं कर रही थी, राइट। बट दैट शोज द पावर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग विद क्रिकेट एंड विद पाकिस्तान एज अ होल। तो उसको अब देखना पड़ेगा कि आगे जाके कितना और सस्टेनेबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रेशर आई थिंक पीसीबी पे फ्रेंकली ज्यादा आएगा, विच एक्चुअली इज अ ग्रेट प्रेशर, क्योंकि आपने पैसा आ गया आपके पास बहुत। नाउ यू विल सी हाउ टू एक्सपैंड द गेम अ लॉट मोर। देखिए, हमारी एसोसिएशन तो बहुत है, हमारे तो सारे पीसीबी जिसको हम लेते हैं प्लेटिनम कर देते हैं, तो हम तो रख ही नहीं सकते बेसिकली। बट बट हमने हमेशा ये सोचा है कि हमारी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होती है, बट जो हमारा मोटो रहा है कि हम दिमाग से काम करेंगे। सो बिकॉज ऑक्शन में इमोशनल होना बहुत, हमने देखा अभी टीम्स की ऑब्वियसली में क्या हुआ है, तो यहाँ भी प्लेयर्स के लिए लोग इमोशनल हो सकते हैं। तो और पहली दफा हो रहा है, तो वील ट्राई टू स्टे वेरी डिसिप्लिन। आई थिंक वो दिमाग से वाली जो अप्रोच है, हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, एंड होपफुली वी गेट। हम तो सबको वापस लेना चाहते हैं, बट वो रूल्स ऐसे हैं, विच इज फेयर इनफ। ठीक है, अब आप जाएं ताकि दूसरी टीम को। पहले तो ये कि जो प्लेयर्स कैटेगरीज और जो हुई थी वो हमने हमेशा बिलीव किया कि वी नीड टू ट्रस्ट द सिस्टम। देखें, ट्रस्ट द सिस्टम, क्योंकि अगर आप देखें किसी चीज में आप क्लास हाफ एम्प्टी देखेंगे ना, तो वो है। तो अब उस पे तो डिबेट करने की जरूरत नहीं ना। द सिलेक्शन, इट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ द पीसीबी टू डिफाइन कि किसका क्या कैटेगरी होगी। ठीक है, हमारा एक प्रोसेस है, उसमें हम जाके कहते हैं कि जी हम चैलेंज इसको करेंगे, इसको अपील करेंगे, इसको अपील करेंगे। देयर इज अ प्रोसेस, उसके बाद वो वापस आए। अब हमें नहीं पसंद आया ऑब्वियसली, बट वी आर नॉट गोइंग टू से कि जी क्या हो गया ये वो, देयर इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, एंड विल ट्रस्ट द सिस्टम, एंड देन विद इन दैट विल सी कि क्या क्या हो सकता है। तो हम उसी में है। आई थिंक द ओनली थिंग आई टेल द प्लेयर्स एक्चुअली इज कि जिसने जल्दी तरक्की करनी हो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ जाए, क्योंकि बीसीबी ऑटोमेटिकली उनको ऊपर ले जाता है। तो दैट विल, सो देखिए वो
दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप किसी चीज को भी 10 साल की कॉन्टिन्यूटी देंगे और उसमें कोई कोई क्राइसिस नहीं आएगा, सो उसकी then वैल्यू बनेगी बेसिकली, राइट? इट्स बेसिक सिंपल बेसिक बिजनेस 101 है। आई थिंक द सेकंड थिंग इज अगेन, हम अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, बट आप देखिए, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली लीग्स जिसमें बहुत ज्यादा स्कैंडल्स कोई नहीं हुए। देखिए अब बिकॉज हम बहुत बहुत कह सकते हैं कि खामियां क्या है, नहीं है, बट बहुत सो और जितने हालात से हम गुजरे हैं पिछले 10 साल में, ये भी, और आप लोग बहुत सारे साथ थे ना, उसमें बेसिकली सिक्योरिटी सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमिक्स क्या थे, तो वो एक तो आपने 10 साल की कॉन्टिन्यूटी दी, उससे ब्रांड बन गया, नंबर 1। नंबर 2, जब ब्रांड बन जाता है तो उसमें फिर खतरा ये होता है कि एक्सेसेस ज्यादा ना आ जाए, क्योंकि पहले तो आपको पता है, सब कहते भी हैं कि भाई 6 लोग थे, अब जब वो ब्रांड बन गया तो फिर उसको लेने के लिए और ज्यादा लोग आएंगे बेसिकली। सो वो ट्रांजिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी है। अब ये है कि उसको आगे सस्टेनेबल और ज्यादा किस तरह बनाना है। पिंडी वालों की मर्जी होती है जी, वो इस्लामाबाद में कुछ भी ले सकते हैं, सो वो इशू नहीं है, बट हमारा बन रहा है, हमारा स्टेडियम बन रहा है, सो वो शुरू हो गया, 1 साल में वो बन जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।